हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए छात्रों, हम कक्षा 9 में विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 1.3 का फुल सॉल्यूशन करा दिया है और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का। प्रश्न 1 है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यहाँ पर संख्या रेखा पर देखना है कि 3.765 कहाँ पर है। तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमने हल डाला, हल के बाद हम लिखेंगे जो कुछ हमें दिया है। हमें 3.765 को देखना है संख्या रेखा पर कहाँ है। तो आइए पहले हम लाइन खींचते हैं। हमने एक स्केल ली, स्केल की सहायता से हमने लाइन खींची। हमने यहाँ पर एक लाइन खींची। हमने यहाँ पर एक लाइन खींची। हमने लाइन खींची। हमें पता है कि 3 दशमलव, तो हमने एक स्केल बनाई यहाँ पर। इसमें हम लिखेंगे बीच सेंटर में 0 होता है और यहाँ पर माइनस के अंक होते हैं। तो -1, -2, -3, -4 और -5। और यहाँ पर धन की संख्या होती है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का 5। ये स्केल होती है हमारी। तो हमें मालूम है कि 3.765 ये कहाँ पर होगा। तो हमें लग रहा है कि 3 पॉइंट ए है और 4, तो इसके बीच ही होगा। तो हम यहाँ पर एक लेंस बना देते हैं और हम जूम करके देखेंगे कि 3.76 कहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर लेंस बना दिया। आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में कितना टाइम मिलेगा। तो हमने एक लेंस बनाया, यहाँ पर हम लेंस बना दिया। आप बहुत अच्छे से बनाना। यहाँ पर हम लेंस से देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक हम दूसरी लाइन खींचेंगे। हमने किस 3 और 4 के बीच, यानी कि हमने लेंस इसलिए लगाया है क्योंकि हम जूम करके देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच हमें 3.765 हमें संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। तो आइए हम यहाँ पर एक लाइन और खींचते हैं। स्केल ली हमने, सीधी स्केल रखेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन और खींचेंगे। तो यहाँ पर हम 10 पॉइंट करेंगे। 1, 2, थोड़ी सेम दूरी पर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। ये हमने 10वां पॉइंट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किस किस की जूम बीच कर रहे हैं, हम जूम कर रहे हैं 3 और 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3.1, 3.2 और 3.3 और 3.4 और 3.5 और 3.6। यहाँ पर लिखेंगे 3.7 और 3.6 और आगे हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि हम जूम करके देख रहे हैं स्केल को। तो यहाँ पर सेंटर में आएगा 3.8, यहाँ पर आएगा 3.9 और यहाँ पर आएगा 4। हमने लेंस लगाया था तो हमें 3 और
4 के बीच ये 10 लाइन होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती स्केल में, लेकिन हमने यहाँ पर लेंस लगा दिया तो हमें ये 10 लाइनें दिखाई दे रही हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4। ये हमने 3 और 4 के बीच जिन छोटी छोटी लाइनें होती स्केल में, वो हमने लेंस लगा के जूम करके देखी हैं। तो सवाल पूछ रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना था ज्ञात, 3.765 ये देखना था हमें। तो हमें लग रहा है कि 3.7 और 3.8 के बीच ही ये संख्या मिल सकती है हमारे लिए आगे। तो हम 3.7 और 3.8 को फिर हम एक छोटा सा लेंस लगाते हैं। फिर हमने एक लेंस लगाया और इसे भी हम जूम करेंगे तो हमारी आगे प्रक्रिया सॉल्व होगी। आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर पेन से बनाया है, आप पेपर में शीट से बनाना, क्योंकि तभी नंबर मिलेंगे, पेन के नंबर नहीं मिलते। हमने आपको सॉल्यूशन कराने के लिए पेन से करा रहे हैं। तो हम इन लाइनों को हम मिला देंगे। 3 पॉइंट हमने इन लाइनों को मिलाया, डैश डैश करके मिला देंगे। ये 3 से मिला दी और ये हम 4 से मिला देते हैं। 4 से मिला दी, ठीक है। अब आगे हमने इसको जूम किया तो एक और स्केल रखेंगे और एक और लाइन खींचेंगे हम। एक और हमने लाइन खींची तो इसके भी हम 10 पार्ट करेंगे छोटे छोटे। इसके भी हम 10 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम किस किस के बीच जूम कर रहे हैं, 3.7 और 3.8 के बीच जूम कर रहे हैं। तो पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ पर 3.7 और 3.8 के बीच हम जूम कर रहे हैं लेंस द्वारा, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर लिखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा 3.71, यहाँ पर आएगा 3.72, यहाँ पर आएगा 3.73, यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा 3.74, यहाँ पर आएगा 3.75 और यहाँ पर आएगा 3.76 और यहाँ पर आएगा 3.77 और यहाँ पर आएगा 3.78। ऐसा सोल्व हो गया सवाल। तो हमें जूम करना है और जूम करके देखना है सवाल को। तो हम जूम किस किस के बीच किए थे, हमने जूम किया था हमने 3.7। इसको हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। और यहाँ पर एक बिंदु और आएगा 3.79, यहाँ पर अगर 3.79 एक पॉइंटर आएगा। यहाँ पर एक बिंदु और है, क्योंकि 3.78 है, यहाँ पर होगा 3.79। तो हमने मैच किया इनको। तो हमने यहाँ पर मिलाए लाने, आप बहुत अच्छे से मिला सकते हैं। हमने यहाँ पर पेन से मिलाया है, तो आप सीट से सॉल्व करना। तो सवाल को अब हमें क्या देखना है यहाँ पर सवाल में, एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 3.76 अब निश्चित हो गया है कि 3.76 है और 3.77, तो इसके बीच ही होगा 3.765। तो
तो हमें लग रहा है कि हम इस और इसके बीच में एक लेंस लगा दें तो हमें जहाँ तक जाना है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो हमने एक लेंस और बनाया, हमने एक लेंस। आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, हम पेन से बना रहे हैं। तो हमने एक लाइन और खींची, यहाँ पर एक लाइन और खींची हमने स्केल की सहायता से। आप भी स्केल की सहायता से खींच लेना। यहाँ पर हमने एक लाइन और खींची और यहाँ पर हम बिंदु दे रहे हैं। हम किस किस के बीच जूम कर रहे हैं? हम जूम कर रहे हैं 3.76 और 3.77 के बीच। तो यहाँ पर छोटे छोटे 10 लाइन रहती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, जो लेंस की सहायता से आप देख सकते हो। लेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि लेंस से कोई वस्तु जूम दिखाई देती है। जूम दिखने यानी कि स्केल है, स्केल की लाइन नहीं दिख रही तो हमने यहाँ पर लेंस का मतलब यही होगा कि जूम करके अपन देख सकते हैं किसके अंदर और कितनी लाइनें हो सकती हैं। तो आइए हम यहाँ पर छोटे छोटे 10 पॉइंट होंगे जो सेम दूरी पर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और करीबन 10 होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.761, 3.762, यहाँ पर होंगे 3.763, यहाँ पर होंगे 3.764, यहाँ पर होंगे 3.765, यहाँ पर होंगे 3.77 और यहाँ पर होंगे 3.768 और यहाँ पर होंगे 3.769। तो हमें यहाँ पर पॉइंट मिल गए हैं। 10 पॉइंट रखने थे हमने जो रख दिए यहाँ पर। आप भी ध्यान से रखना क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पे ही मिस्टेक होती है, आपसे वही समझ नहीं पाते हम। यहाँ पर ये पॉइंट नहीं रखा है, सॉरी, आप ध्यान से रखना। स्केल की सहायता से हमने यहाँ पर आपको 10 पॉइंट रखा दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 1 10 यानी 10 पॉइंट हमने रख दिए और खींच के बता दिए स्केल जूम करके। तो हमें इसके बीच में लेंस रखा था, तो हम इन लाइनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से। सवाल कठिन नहीं है, बस आप अच्छे से सॉल्यूशन करना। सॉल्व करने से हल समस्या सॉल्व होती है। तो हमने यहाँ पर जूम करके कर दिया। तो हमें कहाँ पर पहुँचना था? 3.765। तो हमें लग रहा है कि 3.765 यहाँ पर है, तो हमें वो अंक प्राप्त हो गया है। तो हम यहाँ पर डार्क कर देंगे क्योंकि जहाँ पर हमें पहुँचना था वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। आप सीध से कर देना, हमने यहाँ पर पेन से किया है। तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसा ही आपको पेपर में करना है। दोस्तों, अगर आपको कहीं डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपका सॉल्यूशन दे सकें। थैंक यू।